भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म की और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आज रात 12 बजे का एक उपाय बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने ही बताया है। देखिए, ये उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी पूरी कथा सुनी और उसमें गुरुदेव ने बताया था कि आज रात को 12 बजे आपको ये उपाय कर लेना है। आपकी जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। देखिए, महाशिवरात्रि का महापर्व है, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और जाननी होगी कि आज प्रदोष भी है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष का भी महापर्व है। ये जो महाशिवरात्रि है, ये आपको दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि तो हर साल आएगी, प्रदोष तो हर महीने आएगा, लेकिन प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि या फिर कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो अगर आपको मिला है तो इसको आपको अवश्य रूप से पूरा कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आपको शाम के वक्त कर लेना है। मतलब शाम को 6 बजे के बाद, जब प्रदोष काल, देखिए प्रदोष काल भी है, तो आपको प्रदोष में अगर करेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, प्रदोष काल का उपाय बताऊंगा, जो कि आपको प्रदोष काल में करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि प्रदोष काल होता कब है, उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि प्रदोष काल कब माना जाता है। तब गुरुदेव ने बताया कि जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो मैं आपको प्रदोष काल का भी उपाय बताऊंगा, और लास्ट में जो आखिरी उपाय मैं बताऊंगा वो रात को 12 बजे आपको चुपके से कर लेना है, ताकि आपकी जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी अवश्य रूप से कर देंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, 2023 में जो महाशिवरात्रि का महापर्व आया था, तब भी गुरुदेव ने ये उपाय बताया था। लोगों ने वो उपाय किया। जैसे गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें आपको भी पता है बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो बहुत सारे लोगों की मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारी ये मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी ही नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल इस उपाय को कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, आपको भी जानना होगा कि जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं, ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज में पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जो 2 उपाय शुरू को बताऊंगा, वो प्रदोष के उपाय बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको रात को 12 बजे वाला उपाय बताऊंगा। ठीक, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं। बस आपको क्या ले लेना है? 5 कनेर का फूल ले लेना है। ले लिया। लेने के बाद जब आप ध्यान रखेंगे, प्रदोष का जो होता है, मतलब कनेर का जो फूल होता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना। आपने ले लिया, पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे है अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो आप जा रहे हैं, मतलब जो जलाधारी होती है, उसके लेफ्ट साइड, मतलब बाएं भाग में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की। तो आपको दूसरा फूल भगवान गणेश को अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है, वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के दाएं भाग में जगह होती है किसकी? हमारे माता शोक सुंदरी की। तो तीसरा फूल आपको माता शोक सुंदरी पे अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है, वो आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, आपको वहां अर्पित कर देना है। 4 फूल हो गए।
उसके बाद जो हमारा पांचवा फूल है वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो जाती हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि वो लोग परेशान हो चुके हैं कि उनका जो कर्जा है वो कैसे चुकाया जाए। तब गुरुदेव ने उपाय बताया है कर्जा मुक्ति का, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 7 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल। 1 लोटा जो आप जल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जल है आपके घर का होना चाहिए। ठीक, प्रदोष काल में इसको अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अब आपको जो बेल पत्र लिया है, बेल पत्र आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। तो आपने क्या क्या ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया जो कि तांबे के लोटे में है और आपके घर का है। उसमें हमने 3 बूंद गंगा जल मिला लिया और 7 बेल पत्र ले लिए। ठीक, लेके पहुंच गया सीधा सीधा शिव मंदिर। भीड़ तो बहुत होगी महाशिवरात्रि में। अब देखिए आपको करना क्या है, जो लोग आधा दूर उपाय सीखे हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमने ले लिया, ये हमको जाके सीधे शिव जी को अर्पित कर देना है। नहीं, यह पूर्णतः गलत है। आपको शिव जी को अर्पित नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी पे कैसे अर्पित करेंगे, देखिए नंदी का जो आगे का पैर होता है एक उठा हुआ पैर होता है। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन से महादेव, नंदी का एक बहुत सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लिखे, उनके आगे वाले जो उठा हुआ पैर है वहां अर्पित करना है और नंदी के कान पे अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने जल अर्पित कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, बेल पत्र लेना है, बेल पत्र निकालना है लोटे से और सीधे जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और जितना भी कर्जा होगा आपके जीवन में सारा का सारा आपको बोल देना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में मात्र और मात्र आपको 1 धतूरा लेना है और 1 बेल पत्र लेना है। क्या क्या लेना है, ध्यान सुनिएगा। रात के 12 बजे का उपाय बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। करना क्या है आपको, देखिए आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया 1 धतूरा, 1 बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती वाला चाहिए और धतूरा कहीं से भी कटा फटा ना हो। ठीक, अब अपने घर में आप कर सकते हैं। ठीक, आप रात को 12 बजे आप मंदिर तो जाएंगे नहीं, आप अपने घर में कर लीजिए। करना क्या है आपको, आप जो भी शिवलिंग है आपको वहां चंद्रमौली महादेव का नाम दीजिए। कौन से महादेव का सबसे शक्तिशाली नाम है, चंद्रमौली। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके और उसके साथ 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करके आपको रख देना है। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होता है, आपको अर्पित करके अपनी जो कोई भी मनोकामना सबकी सब मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे।